भारत ईरान से बदला चुकाएगा या शास्त्री की तरह सबक सिखाएगा? जयशंकर की कूटनीति जानिए। अमेरिका ब्रिटेन ने बना लिया प्लान, भारत की लगेगी मुहर और ईरान हो जाएगा दाने दाने को मोहताज। खामनेई का ख्वाब करेगा अधूरा, पाकिस्तान को भड़काने का प्लान नहीं होगा पूरा, होने वाला है बड़ा एक्शन। कहते हैं कि हर बदले का एक वक्त होता है और कूटनीति में कोई भी दोस्ती या दुश्मनी परमानेंट नहीं होती है। आप चीन जैसे देश से दुश्मनी निभाते हैं और व्यापार भी करते हैं, कुछ यही हाल ईरान का भी है। वो पाकिस्तान और चीन की तरह हमारा पड़ोसी तो नहीं है, पर इसकी सीमाएं कभी अखंड भारत से मिलती थीं। इसका चाबाहार पोर्ट वाला इलाका आज भी पाकिस्तानी बॉर्डर से मिलता है और चाबाहार को लेकर भारत ईरान की ऐतिहासिक डील भी हुई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईरान हमारा इजराइल और रूस की तरह संकट वाला दोस्त है, बल्कि ईरान पाकिस्तान के प्रेम में भारत को भूल जाता है। यहां तक कि साल 2016 में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था, अंतरराष्ट्रीय अदालतें म्यांमार और कश्मीर पर ध्यान दें, दुनिया भर के मुस्लिमों को कश्मीर का साथ देना चाहिए। साल 2020 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो ईरान ने बिना किसी मतलब के विरोध जताया, जिस पर भारत ने आपत्ति भी जताई। यहां तक कि कुछ दिन पहले भी खामनेई ने यह कहा कि भारत में मुस्लिमों की हालत ठीक नहीं है। ईरान, तुर्की और सऊदी अरब की तरह दुनिया भर के मुस्लिम देशों को साथ लाने की जद्दोजहद में जुटा है, लेकिन इसका मकसद काफी अलग है और यह इजराइल से बदला लेना चाहता है। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि यही ईरान बड़ी गलती कर रहा है। वो खुद अपने दुश्मनों को बदले का मौका दे रहा है, जिसकी शुरुआत G7 देशों ने कर दी। दुनिया के 7 बड़े मुल्कों ने उस पर बैन का प्लान बना लिया है। G7 ने बनाया प्लान, भारत की मुहर बाकी। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने 1 अक्टूबर को इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग की अध्यक्षता इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने की। ये वही मेलोनी हैं जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं, कभी पीएम मोदी के साथ तो कभी ऋषि सुनक के साथ। G7 ने बनाया प्लान, भारत की मुहर बाकी। मीटिंग में ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने और इजराइल को रोकने की बात हुई। अमेरिका ने साफ कहा कि अगर इजराइल परमाणु हमले की तरफ बढ़ता है तो हम साथ नहीं देंगे, शांति ही सबसे बड़ा समाधान है। यही बात भारत लंबे वक्त से दोहरा रहा है। अब अगर भारत की बात मानकर इन्होंने शांति का रास्ता चुन लिया तो ठीक, वरना भारत तटस्थ हुआ तो फिर ईरान पर बैन लगना तय है और तब तेल बेचकर खाने वाला ईरान दाने दाने को मोहताज भी हो सकता है। इसकी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, जिसका असर दुनिया पर भी पड़ेगा। इसलिए खुद मोदी, जयशंकर और डोभाल की तिकड़ी इससे लेकर लगातार अलग अलग देशों के लोगों से मुलाकात कर रही है। लेकिन इसी के साथ ये भी साफ संदेश है कि आतंकवाद के साथ किसी तरह से समझौता नहीं होगा। जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया उसे हम ठीक नहीं मानते। We regard October 7th as a terrorist attack. We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations. यानी भारत खुलकर इजराइल के साथ है, लेकिन मोदी फोन कर नेतन्याहू को मानवीय मूल्यों की सीख भी देते रहते हैं। पर कभी ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जो इजराइल, इंडिया और ईरान तीनों के होश उड़ा देती है। चाहे वो विदेश में होने वाले भारत विरोधी प्रदर्शन हो या फिर जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक में हसन नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाना। ये वो नसरुल्लाह है जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इसी नसरुल्लाह की मौत का बदला अब ईरान लेना चाहता है और इसी बदले की कहानी कहां जाकर खत्म होगी ये किसी को नहीं पता। पर भारत को लाल बहादुर शास्त्री वाली नीति अपनानी होगी। जब अमेरिका ने कहा कि हम आपको अनाज नहीं देंगे, शास्त्री ने देश के किसानों से कहा, हम एक वक्त उपवास पर रहेंगे और इतना अनाज पैदा कर देंगे कि दुनिया भर का पेट भरेंगे। आज भारत का अनाज दुनिया के कई मुल्कों में जाता है। इसलिए ईरान ये बात समझता है कि भारत से दोस्ती गहरी हो ना हो, दुश्मनी गहरी हो गई तो नुकसान तगड़ा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान का समर्थन तो करता है, लेकिन भारत का विरोध खुलकर नहीं करता। और यह कूटनीति है जिसमें भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर को महारत हासिल है। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किसे कब और कैसे जवाब देना है और भारत का मान कैसे बढ़ाना है।